मुल्क भर में एक बार फिर 18वीं तरमीम में तब्दीलियों या फिर इसे रोल बैक करने के हवाले से बातें शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी को 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियां करने के हवाले से सिफारिशात मौसूल हुई कि जिनमें सबसे अहम सूबों के दरमियान महसूलात की तकसीम का तरीकाकार अस्सिर-ए-नौ तश्कील देने का कहा गया था। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से 18वीं तरमीम को रेड लाइन करार दिए जाने के बाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने 18वीं आईनी तरमीम की वापसी के हवाले से कहा है कि अगर कोई जमात आइन में तरमीम करना चाहती है तो ये गैर मामूली चीज नहीं, लेकिन 18वीं तरमीम के हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मगर आइन के तहत एनएफसी 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि एनएफसी में वफाक का हिस्सा सूबों को और सूबों का वफाक को ट्रांसफर किया गया। कंकरेंट लिस्ट में जितनी चीजें तहलील हुई वो सूबों को चली गईं। सूबों को मिलने वाली चीजों पर क्या अमल दरामद हो रहा है? आज भी वफाक में हम सेहत के पैसे रखते हैं कि जो सूबों को रखने चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते नाज़रीन, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने के बाद अब खबर आ रही है कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होगा कि जिसमें स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दी जाएगी, कि जिसके बाद पाकिस्तान को $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहिदे के पहले जायजे के तहत $70 करोड़ अदा किए जाएंगे। मगर इससे कबल पाकिस्तान ने तवातर से कुछ ऐसे इकदाम लेने हैं कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक $70 करोड़ की दूसरी किस्त से है। पाकिस्तान पर यह लाजिम है कि गर्दशी कर्जों को मजीद बढ़ने से रोके और इसके लिए बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदगी से एडजस्टमेंट्स की जाएं। इसके साथ ही शरह तबादला को मार्केट पर छोड़ दिया जाए और महसूलात में कमी को हर सूरत पूरा किया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से की गई यकीन दहानी पर अमल शुरू कर दिया है, विच इन फैक्ट इज गुड न्यूज। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम लेवी की सालाना वसूली को 869 अरब रुपए से बढ़ाकर 920 अरब रुपए किया जाएगा, कि जिससे 50 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। पहली छमाही में हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के तहत पहले ही 222 अरब रुपए वसूल कर चुकी है, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 367% ज्यादा है। लेवी के साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफे का भी फैसला कर लिया गया है और ये इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की ₹3.53 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करने जा रहा है और अगर ये इजाफा हो जाता है तो बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब एक जानिब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहिदे के नतीजे में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, मगर दूसरी तरफ गैर मुल्की सरमायाकारों और पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज में इजाफा हो रहा है। बैनुल अक़वामी मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 2036 के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड की कीमत 2.4 सेंट इजाफे से 57.74 सेंट तक पहुंच गई है, जबकि 2025 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की कीमत में 2 सेंट इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत 82.37 सेंट तक हो गई है। बॉन्ड्स की कदर में बेहतरी के साथ साथ मुल्क में बराह रास्त इन्वेस्टमेंट गैर मुल्की सरमायाकारी में भी जारी माली साल की पहली छमाही में सालाना बुनियादों पर 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल 4 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी $490 मिलियन होती थी, कि जो रवा साल बढ़कर $525 मिलियन तक पहुंच गई है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार है। आज KSE 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स इजाफे के साथ 57,371 पर बंद हुआ, कि जबकि एक मौके पर 100 इंडेक्स में तकरीबन 600 पॉइंट्स इजाफा हो गया। नाज़रीन, मुआशी अशारियों में बेहतरी खुश आइंद है, बट ऑफ कोर्स मुश्किल फैसले लेने हैं जो नागुज़ीर हैं। आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा रहना, इस पे अमल दरामद करना भी हमारे साथ लाजिम है। विद दैट अ लुक ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अरब लीग, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, ज़ेली इदारों, OIC तंजीम के बाद बरतानिया, रूस, हिंदुस्तान, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स ने भी गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। साउथ अफ्रीका के सदर का यह कहना है कि इजराइल गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब करते हुए फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। चीनी सदर का यह मानना है कि फलस्तीन मसले के पुरअमन हल तक खित्ते में अमन नहीं आएगा, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के तमाम ममालिक से इजराइल को असलहा हथियार सप्लाई बंद करने का मुतालबा कर दिया है। सऊदी वली अहद का मजीद यह कहना है कि इजराइल इन हथियारों से निहत्ते गजा के मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। गजा में जंग फौरी रोकी जाए और इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए रास्ते खोले जाएं। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को जमीन बोस किया जा रहा है, मगर अभी तक आलमी दुनिया सिर्फ बयानात दे रही है।
7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है कि जिनमें 5,000 के करीब बच्चे हैं, जबकि अब इजराइल ने गजा के साथ साथ मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। गिरफ्तार किए गए फलस्तीनियों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है। कतर की तरफ से जंग बंदी और मगवियों की रिहाई के लिए पेशरफ्त जारी है। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के मुताबिक जल्द इजराइल के साथ जंग बंदी मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अभी तक बजिद हैं कि जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं की जाएगी, और बार बार एक ही नैरेटिव बेच रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं, ये अमेरिका की भी जंग है, और अगर हम ये जंग हार गए तो अमेरिका हार जाएगा, और अगर इधर हमें शिकस्त हो गई तो दिस विल इवेंचुअली बी एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, एंड दे सीम टू बी बाइंग दिस नैरेटिव। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात में हमास की जेर हिरासत 240 यरगमालियों में से 50 यरगमाली वापस जा सकते हैं, जबकि इजराइल की जेलों में कैद फलस्तीनियों को भी बदले में रिहा किया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा जंग बंदी होने की सूरत में एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे। ये बात हो रही है जंग बंदी के नुक्ते पर इजराइली इंतजामिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल की जिद अभी भी बरकरार है। बुनियादी तौर पर अमेरिका का बयान जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि जिसमें अमेरिका ये कह चुका है कि जंग के बाद गजा और मगरबी किनारे पर हमास की नहीं बल्कि फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कायम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों के हवाले से तंजीम ने यह कहा है कि गजा में अस्पतालों के बाद सफाई का निजाम धर्म बरम होकर रह चुका है कि जो किसी भी बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। फलस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कैपेसिटी कुव्वत के मुताबिक जरूर डोनेशंस भेजिएगा। यही